जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जीआई टैग। आपको इस सेशन में जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक जितनी भी वस्तु सामान को जीआई टैग दिया गया है उन सब के बारे में आप विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, वो भी 10 मिनट में। इस 10 मिनट में आप 50 एमसीक्यू देखने वाले होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और मैं वादा करता हूं कि यहां से 2 नंबर है आपके हर एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, 2 क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिल जाएंगे। इसलिए इस सेशन को बड़ा शालीनता से और सीरियस होकर देखिए और इसका बेहतरीन नोट्स बनाइए। तो बगैर देरी के हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहली छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन पर नए तो सेशन को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, जीआई टैग संबंधी आपको पूरी जानकारी इस सेशन में देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा बना है? सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन आपके सामने है, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो मित्र ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। कौन सा? सी सही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है, जिसने लगभग 69 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बच्चा, ये पहला राज्य है। अब देखिए, पूछा गया है जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बच्चा याद रखना कि जो जीआई टैग है वह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, वस्तुओं का भौगोलिक उप प्रदर्शन अधिनियम को संसद में कब लाया गया था? मतलब जीआई टैग संबंधी जो पहला अधिनियम था वो पार्लियामेंट में कब इसे पेश किया गया था? तो ध्यान रखना, इसे जो पेश किया गया था 1999 में पेश किया गया था। इसका ए ऑप्शन बच्चा बिल्कुल सही है। कब पेश किया गया था? इसके लिए एक्ट कब बनाया गया था? तो बता सकते हैं 1999। बच्चा आगे देखिएगा, वस्तुओं का भौगोलिक उप प्रदर्शन अधिनियम 1999 कब लागू किया गया था? यह पूछा गया। लाया कब गया था? 99 में। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो आप बताएंगे। इसे लागू किया गया था 2003 में। बच्चा कब? 2003 में लागू किया गया था। मैं इससे जीआई टैग के हर पहलू को टच करते हुए चलूंगा। आपको इसमें स्टैटिक जीके से लेकर के करंट अफेयर तक के जो भी सफर है आप तय करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन सफर मेरा जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी। बच्चा आगे देखिए, साल 2004 में पहली बार जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था? सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत की पहली वस्तु कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये दार्जिलिंग की चाय। बच्चा कौन सी? दार्जिलिंग की चाय है, जिसे सबसे पहले 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ध्यान रखना बच्चा, कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। अगला है, इंडियन ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन का मुख्यालय कहां है? मतलब सीधा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के किस शहर में है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बताइए अगर जानते हैं तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चेन्नई सही है। कौन सा? चेन्नई, इट इज राइट आंसर। तमिलनाडु। बच्चा हो सकता है वहां पर शहर का नाम दे करके राज्य का नाम दे दे, तो तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। बच्चा ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग की संख्या कितनी है? पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है जिसमें वस्तुओं की संख्या कितनी है। जब वो नंबर 1 पर है तो मैंने जस्ट आपको बताया था 69। बच्चा कितनी है? 69 है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, जीआई टैग की संख्या के मामले में दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा? पहला आपका उत्तर प्रदेश हुआ, तो ध्यान रखना जो दूसरा राज्य है बच्चा वह तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु है। देखो, उत्तर प्रदेश में कितने वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है? तो 69 को। अब तमिलनाडु में कितनी वस्तुओं को मिला हुआ है? तो बताइए 58 को। बच्चा कितना? 58 को। आप लोग याद रखना, 58 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कितनी? देखो वही क्वेश्चन आ गया, तमिलनाडु में जीआई टैग की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 58 है। बच्चा कितनी? 58 है। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा याद रखेंगे आप, क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है। आगे देखिए, सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी सही है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा वाराणसी, जो आपके मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी क्षेत्र में जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखना
क्योंकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में टोटल जो वस्तुओं की संख्या कितनी है जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है 69 है। तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 58 है। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन पूछा यह गया वाराणसी क्षेत्र में जीआई टैग उत्पाद की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखना 30 है बच्चा। कितनी है? 30 है। 30 वस्तु जो वाराणसी की है, काशी की है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखिए, पूछा गया बिहू ढोल। अब देखो करंट अफेयर पे हम लोग आ गए। बिहू ढोल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो बिहू ढोल है, वैसे पूछा जाता है बहु जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो बता दीजिए। बहु जो फोक डांस है वो असम का है, तो बहु ढोल कहाँ का होगा बच्चा? यही बच्चा इस तरह से जोड़ कर बता सकते हैं, असम राज्य का है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये अगला है असिर कांडी टेराकोटा शिल्प किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया? 13वां क्वेश्चन है, बताइए 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये भी कहां की है? असिरकांड टेराकोटा शिल्प है, यही बच्चा असम राज्य की है। किस राज्य की है? असम राज्य की है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बिहू ढोल और आसिरकांडी टेराकोटा ये दोनों असम राज्य की, जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। रियावन लेसन का संबंध किस राज्य से जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बच्चों देखो इसमें वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन। रियावन लेसन। तो वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताइए वन सबसे अधिक कहां वो पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए सही है बच्चा। कौन सा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आदिवासी समुदाय के हाथों में बुने कपड़े रीसा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? बट बच्चों आप लोग इसे 100% इस क्वेश्चन को याद रखना। रीसा एक साल होती है इस टाइप की, और एक किस राज्य से संबंधित है ये पूछा गया, और आदिवासी समुदाय द्वारा इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो ये बच्चा त्रिपुरा संबंधित है। किससे? त्रिपुरा संबंधित है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। रीसा का संबंध किससे? त्रिपुरा से है। आप लोग याद रखना। माताबारी, अगला क्वेश्चन है, माताबारी पेरा प्रसाद एक प्रकार की मिठाई होती है। ये रेगनाई परचर वस्त्र होता है, किस राज्य से संबंधित से वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मतलब इसमें दो वस्त्र, एक क्वेश्चन में दो वस्त्र दिखाई गई हैं। एक तो माताबारी पेड़ा प्रसाद है, इसमें पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा प्रसाद है, और दूसरा है वो रेगनाई पैचरा है जो एक वस्त्र है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? 16वां क्वेश्चन है, बताइए। तो बच्चों ये भी किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। फिर आपसे कहूंगा एम एजुकेशन सफर जो मेरा टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, यहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगी। माता, हाँ ये तो हो ही गया। अगला है गारो टेक्सटाइल बुनाई का संबंध किस राज्य से जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? पूछा यह गया है गारो। आपने गारो खासी जयंतियां 3 जनजातियों के नाम जरूर सुने होंगे, और इनके जनजातियों के नाम पर ही वहां की पहाड़ियों के नाम है गारो खासी जयंतियां। और ये कहां पर है बच्चा? तो मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में, जिसकी राजधानी शिलांग है। पूछा गया है गारो टेक्सटाइल बुनाई का संबंध किस राज्य से है जिसे क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गारो से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मेघालय राज्य से बच्चा संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जापी। जापी जो बांस की टोपी है, कैसी? जापी बच्चा एक बांस की टोपी होती है, का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? इस तरह से टोपी होती है बच्चा, इस तरह से ये टोपी होती है। इसका संबंध बच्चों असम राज्य से, जिसे वर्तमान समय में क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक बार बताइए, सबसे पहले दिया जाने वाला किस वस्तु को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को। अधिनियम कब लागू किया गया था? 2003 में। आया कब था? 1999 बच्चा। हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य की वस्तु को मिला है? तो उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो ध्यान रखना तमिलनाडु है। कुछ ऐसे फैक्टर जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। अगला है सार्थेवारी धातु किस शिल्प का संबंध किस राज्य से जिसे हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया? 19वां क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये भी असम राज्य से संबंधित है। किससे? ये असम राज्य से संबंधित है। सार्थोवारी धातु जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये क्या है? सार्थोवारी धातु है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये असम राज्य से इसका बच्चों संबंध है। अगला पीलीभीत बांसुरी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? जब पीलीभीत की बात आएगी है तो पीलीभीत को सबको पता है कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहीं पर क्या बनती है? बांसुरी बनती है बच्चों। क्या बनती है? बांसुरी बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है बच्चा, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है चिरगाई गांव करौंदा। चिरगाई गांव करौंदा मतलब जिसे हम गांव में करौंदा के नाम से जानते हैं। इसका अचार बहुत टेस्टी होता है।
चिरगाई गांव करौंदा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बच्चों ये सबसे ज्यादा पाया जाता है चिरगाई गांव, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है बच्चा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बोडो दोखाना। बोडो दोखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? जो बोडो दोखाना है, जो महिला द्वारा इसको पारंपरिक पोशाक है बच्चों, ये किस राज्य से संबंधित है जिसे वर्तमान समय जीआई टैग प्रदान किया गया? 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो बच्चा ए सही है इसका। कौन सा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बोडो दोखाना क्या है? एक प्रकार की सॉल होती है जिसे क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला दिया हुआ है केंकिर। केंकिर एक प्रकार का अदरक होता है बच्चों। केंकिर किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? केंकिर क्या है? ये एक अदरक की प्रजाति होती है, किस्म होती है, ठीक है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है? 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अदरक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं आपके कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा बच्चा। आगे देखिए, अगला है सिगफो फलाप। ये एक प्रकार की चाय होती है बच्चों। सिगफो कलाप को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। 24वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखना, सिगफो फलास एक प्रकार की चाय की किस्म होती है ये। आगे देखिए, वांचो लकड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है? वांचो लकड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बच्चों वांचो लकड़ी है, यह मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे वर्तमान समय क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है कच्ची देसी खोरक, जिसे खजूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजूर। कच्ची देसी खोरेक, इसे खजूर कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बच्चों कच्चू देसी खजूर है, वह गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला हुआ है लाजिया सोरा पेंटिंग। कौन सी बच्चा? लाजिया सोरा पेंटिंग। 27वां क्वेश्चन है। लाजिया सोरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है। जो लाजिया सोरा पेंटिंग है यह उड़ीसा राज्य की है। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की है बच्चों। अगला दिया हुआ है डोगरिया कोंद साल किस राज्य से संबंधित है? बच्चों इस चर्चा में रही है, ध्यान रखना। जो डोंगरिया कोंद सॉल है, इसका संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? 28वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये उड़ीसा राज्य की, किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की है। आप लोग याद रखना, डोंगरिया कोंद सॉल कहां की है? उड़ीसा राज्य की है, जिसे वर्तमान समय जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, सिमलीपाल काई चटनी का संबंध किस राज्य से जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? अच्छा, जो सिमलीपाल काई चटनी है मित्र, इसमें चींटियों की चटनी बनाई जाती है। किसकी? चींटियों की चटनी बनाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है ये पूछा गया है। सिमलीपाल, तो आपको वैसे ही आपको पता होगा सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है बच्चा। कौन सा? बी सही है, उड़ीसा। अगला है मांजुली मुखौटा, जो आपको दिखाई दे रहा है मांजुली मुखौटा है, का संबंध किस राज्य से है जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बताइए, जो मांजुली एक द्वीप है और नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये कहां पर है? असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यह द्वीप बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? असम सही है बच्चा, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, कोरियल साड़ी। कोरियल साड़ी का चित्र आप ये देख सकते हैं, का संबंध किस राज्य से जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया? आप दो लोग ध्यान रखना, जहां साड़ी की बात आ जाए, जहां साड़ी की बात आए तो आप उस क्वेश्चन का 99% आंसर कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। तो जो कोरियल साड़ी है बच्चों, इसका संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है। अगर पूछा जाए 2023-24 में अगर वो साड़ी दी गई है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया तो किस राज्य से? उसका 99 क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बंगाल सही होगा। आगे देखिए, कलौनौर चावल। कौन सा बच्चों? कलौनौर चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? पूछा गया है कलौनौर चावल है वो किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बच्चों ये पश्चिम बंगाल से है। किससे? पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। जो कालनूरिया चावल है, एक ब्लैक चावल होता है,
इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये कहां से है तो बता सकते हैं पश्चिम बंगाल से बच्चा। आगे देखिए, केंद्रापड़ा रसावली एक प्रकार की मिठाई होती है। केंद्रापड़ा रसावली एक प्रकार की मिठाई होती है बच्चा, ये का संबंध किस राज्य से है जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया। 33वां क्वेश्चन है बच्चा। तो बच्चों ये उड़ीसा राज्य की, किस राज्य की है, उड़ीसा राज्य की, आप लोग याद रखना। केंद्रापड़ा जो रसावली है ये किस राज्य की है तो बताइए, यह उड़ीसा राज्य की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बनारस की शहनाई किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। मैं जानता हूं बनारस की शहनाई से उत्तर प्रदेश के सभी लोग परिचित होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ए सही है बच्चा। कौन सा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है, बनारस गारद साड़ी का संबंध किस राज्य से है, किसका, गारद साड़ी का संबंध किस राज्य से जिसे वर्तमान समय में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वही ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, बगरू प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। जो बगरू प्रिंट है बच्चा जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, 36वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है तो बगरू प्रिंट है बच्चा, यह मोस्टली राजस्थान राज्य की है। किस राज्य की है, राजस्थान राज्य की, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो बीकानेर के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि बीकानेर कहां पर है, तो ये राजस्थान बच्चा, कहां पर, राजस्थान में, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, कसीदाकारी क्राफ्ट को, क्या बच्चा, कसीदाकारी क्राफ्ट, ये इस प्रकार की होती है, मोतियों से बनाई जाती है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पूछा गया है किस क्षेत्र से संबंधित है, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कसीदाकारी क्राफ्ट बच्चा बीकानेर संबंधित है, आप लोग याद रखना। किससे, बीकानेर संबंधित है। राजस्थान वाले आप इसे 100% याद रखेंगे। अगला है, कटक रूपा ताराकासी, कौन सा, कटक रूपा ताराकासी, इसमें ऐसा होता है चांदी के तारों से यह लकड़ी के उस पर कसी जाती है, इसलिए इसे कटक रूपा ताराकासी कहा जाता है। को टैग दिया, जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से, तो बच्चों ये उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है, आप लोग याद रखना। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ, मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, मतलब जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, ये चावल एकदम व्हाइट होता है, मुस्क बुज्जी चावल है, एकदम व्हाइट चावल होता है, और जम्मू कश्मीर में इस चावल को बड़े अच्छे स्तर पर उत्पादन इसका किया जाता है। और पूछा गया है यह किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो अनंतनाग में उगाया जाता है बच्चा। कहां पर, अनंतनाग में उगाया जाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मंजू शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मंजू शिल्प इस टाइप की होती है, ऐसा होता है, ये उत्तर प्रदेश के में आप अगर रहते हैं, निवासी हैं, तो आपको ने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि इसमें कुछ घास को इस टाइप से पेंट किया जाता है और इस एक बर्तन का निर्माण किया जाता है। इसे मंजू शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया है, किस राज्य से, तो मोस्टली उत्तर प्रदेश संबंधित है बच्चा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गांव की भाषा में इसे डरहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डरहा कहा जाता है। आगे देखिए, पांडुलिपि पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो पांडुलिपि पेंटिंग है बच्चा, वो किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका संबंध बच्चों त्रिपुरा राज्य से है। किससे, त्रिपुरा राज्य से है। पांडुलिपि जो पेंटिंग है इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से। अगला देखिए, कोरापुट काला जीरा चावल, कौन सा मित्र, कोरापुट काला जीरा चावल। अब आपको चित्र में काला जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मतलब टेस्ट में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों यह जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, किससे, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, कोरापुट काला जीरा चावल बच्चा। ठीक है, आकार इसका जीरे जैसा होता है लेकिन काला होता है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, शायद आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आगे देखिए, तंगेल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है, तो मैंने साड़ी के बारे में बताया था, जितनी भी साड़ियां हैं वो जीआई टैग प्रदान किया गया पश्चिम बंगाल है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। आगे देखिएगा, कंक्रीट फीता शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है, कौन सा बच्चा, कंक्रीट जो फीता शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है बच्चों, आंध्र प्रदेश संबंधित है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, बनारस लाल भरवा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। जब बनारस नाम ही आ गया है, लाल भरवा मिर्ची का भरवा होता है, तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित है बच्चा। किससे, उत्तर प्रदेश संबंधित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, चिरईगाम करौदा, इसको तो बता चुका हूं, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, बनारस लाल पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है,
ये किस राज्य से संबंधित है? तो बनारस नाम आया है तो इससे आपको स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं। आगे देखिएगा, जौनपुर इमरती को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जौनपुर नगर वही है, जौनपुर जिला वही है उत्तर प्रदेश का, जिसे पूर्व का इतिहास में से पूर्व का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज सिराज कहा जाता था। आप लोग याद रखना जौनपुर को। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें 50 एमसीक्यू लिए थे। मथुरा झांसी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो सभी को पता है, मथुरा उत्तर प्रदेश का जिला है। किसका? उत्तर प्रदेश का जिला है और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये बच्चों मेरा छोटा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश यही है कि इसे कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, और सेशन पर नई हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और लाइक करके जुड़ जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।